Good morning student. This is my next video for exercise 1.2. In this exercise we discussed question number 7 to 15. Now your question number 7 said that if a is equal to -9 and b is equal to -6, then we prove that a minus b is not equal to b minus a. हमें प्रूव करना है कि a माइनस बी और b माइनस ए इक्वल नहीं होता. तो इसे करने के लिए सबसे पहले हम लेंगे a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए डॉट डॉट डॉट. दिस इज इक्वेशन 1. पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1, हम a और b की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखेंगे. नाउ वी गेट, यहाँ हमने ब्रैकेट इसलिए चेंज किया है क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे बोथ इंटर्जर जो है वो निगेटिव साइन लिए हुए हैं. इसलिए निगेटिव साइन लेने की वजह से हमें जो होगा, हमें अपना ब्रैकेट्स को हमें एक्स्ट्रा यूज करना पड़ेगा. इसलिए यहाँ हमने ब्रैकेट चेंज करके बिग ब्रैकेट को लिया है. सॉल्यूशन आपको करना आता ही है, इससे पहले प्रीवियस क्लासेस में हमने सॉल्व करना आपको बताया है. Here left hand side we get -3 and right hand side we get +3. Both are different. Now we prove that a minus b is not equal to b minus a. Hence proved. Your question number 8, same process. आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको ऐसे ही करना है. इस क्वेश्चन में आपको दिया है a प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट में b प्लस सी. इस क्वेश्चन में ये आपकी ऑलरेडी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है और इससे रिलेटेड एग्जांपल भी हमने आपको बता दिया था. तो आप सेम इसे इक्वेशन 1 मानकर इसमें ए बी सी की वैल्यू रखकर सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की दोनों की वैल्यू क्या आएगी, इक्वल आएगी और आपका फिर प्रूव्ड हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा. नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 9. इन क्वेश्चन नंबर 9 say that what must be added to -35 to get 17. -35 में हम ऐसा क्या ऐड करें कि हमें 17 मिले. आप इससे पहले क्लास 6 में आपने अलजेब्रा में सेंटेंस को लिखने का तरीका सीखा था कि सेंटेंस को किस तरीके से हम राइट कर सकते हैं. सेम वही करना है. गेट वी गेट मतलब हमें ये रिजल्ट मिल रहा है. रिजल्ट को हमेशा हम इक्वल के बाद लिखते हैं, यानी 17 जो है वो हमारा इक्वल के बाद होगा. तो व्हाट मस्ट बी एडेड, हम ऐसा क्या ऐड करें 35 में. तो हम लेंगे लेट वी एडेड बी एक्स. जो हम ऐड कर रहे हैं वो क्या है, एक्स है. -35 प्लस एक्स इज इक्वल टू 17. ये हमारा क्या बना, ये हमारा इक्वेशन बना. अब यहाँ से जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो वही x वो रहेगा जिसे हम ऐड करेंगे. तो हम इसे सॉल्व करेंगे. इधर -35 है, जब ये इक्वल के साइड जाएगा तो ये अपनी साइन को चेंज कर लेगा. तो +35 दोनों को ऐड किया, हमारा आंसर क्या आया 52. यानी x की वैल्यू क्या आई 52. यही वो वैल्यू है जिसको हम -35 में ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 17 मिलेगा. हम इसको चेक भी कर सकते हैं. 52 -35 प्लस 52 सॉल्व कीजिए, आपका देखें 17 आएगा. क्लियर है. इस तरीके के क्वेश्चन को हम चेक भी कर सकते हैं. नाउ योर क्वेश्चन नंबर 10. सब्सट्रैक्ट -134 फ्रॉम द सम ऑफ 38 एंड -87. क्वेश्चन कह रहा है कि -34 को सब्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम द सम ऑफ 38 -87. तो फर्स्टली वी फाइंड द सम ऑफ 38 प्लस -87. हमें क्या मिला -49. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हम उसके सम में से -134 को सब्सट्रैक्ट करेंगे. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन -49 माइनस ब्रैकेट में -134 -49, ये माइनस ब्रैकेट के बाहर माइनस है, प्लस हो जाएगा तो आंसर इज 85. क्लियर दैट. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर इज 75. क्वेश्चन नंबर 11. द डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर इज 75 इफ ग्रेटर नंबर इज -23. फाइंड द स्मॉलर वन.
क्वेश्चन कह रहा है कि अगर दो नंबर का डिफरेंस, दो इंटीजर का डिफरेंस 75 है तो हम ऐसा क्या ऐड करें, नहीं अगर उसमें से आपका एक नंबर जो है ग्रेटर नंबर आपका दे दिया है -23 है तो स्मॉलर नंबर क्या होगा। सेम लेट द स्मॉलर नंबर बी x, हम मानेंगे कि स्मॉलर नंबर हमारा क्या है, x है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हम ऐसा क्या, हम दोनों का डिफरेंस निकाले तो -23 सब्सट्रैक्ट करेंगे -x = 75, दोनों का डिफरेंस निकाला तो आया -x = 98, बट हमें वैल्यू किसकी चाहिए, x की, तो x = -98। तो जो आपका सेकेंड नंबर है वो क्या होगा, -98, या स्मॉलेस्ट नंबर आपका -98। क्लियर है। और आप जानते हैं कि -23 से -98 क्या होता है, स्मॉलर होता है। तो यहाँ से भी ये रिजल्ट, मतलब आपका आंसर जो है वो क्या है, राइट है। ऐसे आप चेक कर सकते हैं अपने आंसर को। अब है क्वेश्चन नंबर 13, 12 आपका सेम ऐसे है, यहाँ पर आपसे डिफरेंसेस पूछा है, वहां आपको सम करना है, जहां आपने डिफरेंस निकाला है वहां पर आपको एडिशन करना है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a submarine was 2834 meter below the sea level. If its ascends 1424 meter, what is its new position? Here ये C है, बिलो द सी लेवल, कोई चीज अगर सी लेवल के नीचे जाएगी तो वो हमेशा अपने साथ निगेटिव साइन ले जाएगी। बिलो की साइन आपको पता है क्या होगी, निगेटिव। तो एक सबमरीन है जो सी लेवल से क्या है, 2834 मीटर बिलो है। ठीक है, तो हम इसको किस साइन से इंडिकेट करेंगे, इसका डायरेक्ट साइन का यूज हम डायरेक्शन के लिए यहाँ कर रहे हैं। ये याद रखिए, हमारा जो मोटिव है यहाँ साइन का, उसका यूज हम डायरेक्शन के लिए कर रहे हैं। बिलो मीन्स हमारा जो सबमरीन है वो बिलो है कितना, 2834 मीटर। ओके, उसके बाद एसेंड मतलब वो बढ़ रहा है, वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, और बढ़ने के बाद वो कहाँ, वो कितने मीटर ऊपर जाता है, 1424। ये अभी भी इस वैल्यू से कम है, यानी ये सी लेवल के नीचे है, तो इसे भी हम किससे शो करेंगे, निगेटिव साइन से, क्योंकि अभी भी वो असेंड करने के बाद भी वो सी लेवल के नीचे है। तो अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसकी न्यू पोजीशन क्या होगी, -2834, माइनस साइन आपको डायरेक्शन दे रहा है, और हमें क्योंकि ये इस पोजीशन से यहाँ जा रहा है यानी सब्सट्रैक्ट होगा, माइनस ब्रैकेट में -1424, ये भी माइनस साइन आपको इंडिकेट कर रहा है कि जो सबमरीन है वो आपकी सी लेवल के नीचे है, बिलो है। आपका आंसर आया -1410 मीटर। ये माइनस, ये प्लस माइनस वाले माइनस को नहीं, ये माइनस आपको डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है कि अभी भी जो सबमरीन है उसकी पोजीशन कहाँ पर है, बिलो द सी लेवल। तो आपका क्या आएगा, -1410 मीटर बिलो द सी लेवल। तो उसकी पोजीशन क्या है, उसकी पोजीशन 1410 मीटर बिलो द सी लेवल। क्लियर है। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन, on the certain day at a certain time in Ladakh the temperature was -21 degrees Celsius. On the same day at the temperature and same time the temperature in Kolkata was 21 degrees Celsius. What is the difference between the temperature of Ladakh and Kolkata? क्वेश्चन है कि एक ही टाइम, एक ही समय लद्दाख में टेम्परेचर -21 डिग्री है और ठीक उसी टाइम कोलकाता का टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस है। तो दोनों के टेम्परेचर में कितना डिफरेंसेस है, तो लद्दाख का टेम्परेचर -21 डिग्री सेल्सियस, कोलकाता का टेम्परेचर +21 डिग्री सेल्सियस। हो गया 21 डिग्री सेल्सियस, हम उसे +21 डिग्री सेल्सियस कह सकते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिफरेंसेस पूछ रहा है, तो -21 डिग्री सेल्सियस -21 डिग्री सेल्सियस सॉल्व करेंगे, -42 डिग्री सेल्सियस। द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ लद्दाख एंड कोलकाता इज -42 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि क्वेश्चन आपके वर्ड में है तो आंसर भी आप अपने वर्ड में लिखेंगे। आप क्लास 7th में आप पहुंच चुके हैं, वर्ड में आंसर लिखना शुरू कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन।
Sarita deposit her monthly salary 25,000 in her bank account. On the occasion to her daughter birthday, she withdraw rupees 5,600 इतना रुपीज वो क्या करती है, विड्रॉ कर देती है. इफ डिपॉजिट अमाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉजिटिव इंटीजर, देन हाउ विल you represent the amount withdraw? Find the balance in the Sarita's account after the withdraw. क्वेश्चन आपसे कहा है कि सरिता के पास 25,000 रुपीज है जो वो अपनी बैंक में सैलरी को डिपॉजिट कर रही है और अपने बेटी के बर्थडे पर वो 5,600 रुपीज क्या करती है, विड्रॉ करती है. ठीक है, आपसे पूछा है कि अगर हम डिपॉजिट को पॉजिटिव से शो कर रहे हैं तो हम विड्रॉ को किस साइन से शो करेंगे. आपको पता है, आप इससे पहले भी पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेसन में. अगर डिपॉजिट पॉजिटिव है तो विड्रॉ मतलब क्या, निकालना. कोई चीज निकल रही है तो वो कम हो रही है, जब कम हो रही है तो क्या, किस साइन को लेगी, निगेटिव साइन. तो हम विड्रॉ को किस साइन से इंडिकेट करेंगे, निगेटिव साइन से. यानी आपका निगेटिव रुपीज 5,600. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब उसने क्या आपसे सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा, फाइंड द बैलेंस इन सरिताज अकाउंट आफ्टर द विड्रॉ. विड्रॉ के बाद सरिता के अकाउंट में कितना पैसा है, तो विड्रॉ कर रहा है, निकाल रही है, तो आप सीधे, आपको पता है क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है. तो 25,000 रुपीज 25,000 सब्सट्रैक्टेड बाय 5,600, आपका रिजल्ट आएगा 19,400 रुपीज. ये वो सैलरी है जो उसके विड्रॉ करने के बाद भी उसके अकाउंट में है. द बैलेंस ऑफ सरिताज अकाउंट इज रुपीज 19,400. ओके, अब आपकी एक्सरसाइज 1.2 के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या नाम है, एक्सरसाइज 1.3 से रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ाऊंगी. उस टॉपिक को आप पढ़िएगा, उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन दूंगी जो आप सॉल्व करेंगे. थैंक यू.